5 जुगाड़ू बहू का फर्स्ट वैलेंटाइन डे। कुंती की टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां वो अपनी 5 बहू के साथ रह रही थी। तभी लकड़ी खत्म होने पर मोहिनी लकड़ी को तोड़ती है कि उसकी साड़ी फट जाती है। हे भगवान, ये साड़ी तो मुझे विकास जी ने दी थी। अब मैं क्या करूं? मैं साड़ी को दोबारा कहीं भी आने जाने में पहन नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं मोहिनी दीदी, और साड़ी ले आना। तू पागल हो गई है आस्था? दिख नहीं रहा तुझे हमारे घर में कितनी गरीबी है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। कभी दाल रोटी बनती है तो कभी दाल चावल, कभी खिचड़ी, जानती है ना। और ये उनका दिया हुआ तोहफा था। अरे मोहिनी, कितना परेशान हो रही है तू? भूल गई कि हम 5 की 5 जुगाड़ू बहू हैं। लेकिन कोई भी इस तरीके से नहीं सोच रहा। इस साड़ी पर हम कढ़ाई करके फटने की जगह भर सकते हैं। तू आराम से पहन पाएगी। अरे हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा दीदी। शुक्रिया की कैसी बात, तुम चारों मेरी छोटी बहन हो। ला, ये साड़ी मुझे दे दे, मैं इसको कल तक ठीक कर दूंगी। मुझे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है जब तक मेरे पास मेरी 5 जुगाड़ू बहू हैं। माँ जी, घर में बस सूजी रखी है, क्या बनाऊं इसका मैं? अरे दीदी, जुगाड़ करके हम इसका सूजी का ढोकला बना सकते हैं। खट्टा दही तो मैंने घर में ही जमा लिया था, वो भी फटे हुए दूध से। चलो मैं बना देती हूँ। जुगाड़ू दिव्या फटे दूध और सूजी और मसाले से बैटर बनाकर भाप से सूजी का ढोकला बनाकर खिला ही रही होती है। इतने में 5 पति आ जाते हैं। अब फिर से और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ बात है क्या? हाँ माँ, हम 5 की पिछली नौकरी चली गई है, लेकिन हम नौकरी की तलाश करके आए थे। 3-3 हजार रुपए 1 महीने के हिसाब से हमें काम मिला है। इससे तो हम घर नहीं चला पाएंगे और ये पैसे भी हमें अगले महीने मिलेंगे। लेकिन इस महीने हमारा कैसे क्या कुछ होगा? आज से 1 फरवरी शुरू हो गई है। देखिए माँ जी, और आपसे बुरा मत मानना, लेकिन इस मुश्किल समय में हम पत्नियों को भी घर चलाने का अधिकार है। इसलिए हम 5 काम करेंगी ताकि ये महीना हमारा ढंग से गुजर जाए। फिर सब लोग जुगाड़ू बहू का सूजी का ढोकला खाकर थोड़ी सी खुशी बांटते हैं। अगले दिन 5 बहू काम की तलाश में जाती हैं, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। ठंड में ठिठुरते हुए 5 सिग्नल पर कुछ बच्चे और बाकी गरीब लोगों को फूलों का गुलदस्ता, छोटे छोटे चैन, तोहफे बेचते हुए दिखाई देते हैं। ले लो, कुछ ही दिन में प्यार का दिन आने वाला है। उससे पहले ही आप अपनी पत्नी या प्रेमिका को ये फूल, चॉकलेट, कोई भी गिफ्ट देकर उन्हें खुश कर दीजिए। ये प्यार का महीना है तो आज से ही प्यार जताना शुरू कर दीजिए। अंकल ये फूल ले लो, अंकल ये फूल ले लो, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप आंटी को देना ये। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारी गरीबी और मजबूरी में समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे ये सारे फूल दे दो और एक फूल ये तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल। मिल गया जुगाड़। वो क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, और 7 तारीख से तो गुलाब डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, ये सब भी है ना। तो हम सभी ये जुगाड़ से बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। वाह दीदी, क्या धांसू आइडिया है। चलो घर जाकर इसके बारे में सोचते हैं और माँ जी को भी बताते हैं। और हमें लिस्ट भी तो बनानी है कि इन वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, हक डे में हमें क्या क्या जुगाड़ का बनाना है और कैसे ग्राहक को अपनी तरफ खींचना है। हाँ चलो। 5 बहू घर पहुंचकर कुंती को सब कुछ बताती हैं और जुगाड़ के बारे में बात करने लगती हैं, जिसके बाद वो काफी सोचने के बाद तय करते हैं। मतलब हम असली फूलों को इकट्ठा करके कुछ फूलों का गुलदस्ता बनाकर बेचेंगे और एक एक खाली फूल भी 20 रुपए का। और जो थोड़े खराब होने वाले होंगे या हमारे पास अलग से ज्यादा फूल होंगे, उनका हम परफ्यूम बनाएंगे। मैंने बचपन में मस्ती मस्ती में परफ्यूम बनाना सीख लिया था। और हम बाजार से जो बहुत ज्यादा चॉकलेट देते हैं, उसकी गोली को इकट्ठा करके अच्छे से सजाकर फूलों के साथ ये किसी वैलेंटाइन गिफ्ट के साथ बनाकर बेचेंगे। अच्छा आइडिया है ना। और मुझे कढ़ाई वाला केक आता है, उस चॉकलेट का इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे केक भी बनाएंगे। और मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और शायरी में तो मेरा जवाब ही नहीं, इसलिए मैं ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगी। लव बर्ड्स के लिए अच्छी अच्छी लाइंस लिखूंगी। तो चलो आज से काम पर लग जाते हैं। मेरे पास एक छोटी सी सोने की लौंग है, उसको बेचने से हमें 5000 रुपए तो मिल ही जाएंगे, जिससे हम जुगाड़ का सामान तैयार करने का थोड़ा सामान बटोर लेंगे। ठंड लग रही है, थोड़ी सी आग जला लेती हूँ। फिर दिव्या आग जला देती है, बाकी बहू खाना बनाकर अपनी सास को खिला देती हैं और शाम को सोने की लौंग सुनार पर बेचकर बदले में पैसों से गुलदस्ता बनाने वाले रंग बिरंगे कागज ले आती हैं। घर जाकर 5 बहू अच्छे ग्लिटर पेन से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हैं, जिस पर प्यार भरी बातें होती हैं। वहीं दूसरी जुगाड़ू बहू फूल इकट्ठा करके परफ्यूम बनाने की कोशिश करती है। तीसरी जंगल की लकड़ी से दिल बनाकर उस पर खोद कर कुछ लिखती है। अरे अनिका बहू, ये क्या कर रही है? अरे माँ जी, मुझे एक और जुगाड़ आया था। इस लकड़ी को घिसकर मैं इस पर लोगों के नाम लिखूंगी दिल बनाकर, और थोड़ा सा मैंने इस पर कलर भी छिड़क दिया है। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं होता मेरी इतनी पढ़ी लिखी बहू भी जुगाड़ कर रही है।
हमारी अनिका कुछ ऐसी ही है माँ जी। अच्छा अनिका, तुझे तो केक के बारे में पता होगा ना, मैंने सही से तो डाला है ना इसमें मैदा और चॉकलेट? हाँ दीदी, अब उसे बड़ी कढ़ाई के अंदर बड़ी प्लेट से ढक कर रख दो, गर्माहट से केक बन जाएगा। अवन नहीं है तो क्या हुआ, जुगाड़ू दिमाग तो है। दीदी देखो, मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाया है और परफ्यूम भी चेक करो। अरे वाह, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो बड़ा धांसू परफ्यूम बनाया है आपने दीदी, मुझे भी लगाना है ये। अभी नहीं दिव्या, पहले हम वैलेंटाइन डे का कुछ सामान बेचते हैं, घर की स्थिति जानती हो ना। ठीक है दीदी। अरे हम तो टेडी बियर बनाना भूल गए, टेडी डे के लिए वो भी तो बनाना है। मैं रुई का इंतजाम करती हूँ। दिव्या पुराने गद्दे की रुई को थोड़ा धूप लगा देती है और बाजार से अच्छे गुड्डे वाला कपड़ा खरीद के ले आती है, जिसमें वो सिलाई से उसमें रुई भर देती है। 4 घंटे की मेहनत के बाद पांचों बहू जुगाड़ से अलग अलग तरह के वैलेंटाइंस डे के सामान बनाकर टोकरी में भर लेती हैं और सिर पर टोकरी रख सिग्नल पर पहुंच जाती हैं, जहां आते जाते गाड़ी और लोगों से वो कहती हैं, लीजिए लीजिए, सिर्फ 20 रुपए में चॉकलेट वाला केक खाएं और अपने प्यारे जीवन साथी को खिलाएं। जनाब, ये प्यार का महीना है और प्यार निछावर कर जाना है। आए आए, 10 रुपए का गुलाब अपनी महबूबा को दीजिए और वैलेंटाइन डे को आज ही मना लीजिए। सिर्फ चॉकलेट और गुलाब देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें परफ्यूम भी दीजिए साहब, ले लीजिए। अरे अभी वैलेंटाइन डे नहीं आया है तो लेकर क्या करूंगा? अरे साहब, प्यार मोहताज थोड़ी है किसी दिन का। अच्छा, एक एक मुझे सब कुछ दे दो, अब इतना सामान ले रहा हूँ, 10 रुपए कम कर देना। ये लीजिए साहब, वैसे तो ये 300 रुपए का हुआ है, पर आपको 200 रुपए का पड़ेगा। इसमें 2-3 तरह के गुलाब है, फूल है, परफ्यूम है, चॉकलेट है और छोटा सा गिफ्ट है, केक है और ग्रीटिंग कार्ड भी। अरे वाह, ये लो पैसे। इसके बाद वो ग्राहक चला जाता है। देखते ही देखते प्यार के हफ्ते का पहला रोज डे आ जाता है। अरे आप 2-3 गुलदस्ते बना दीजिए अलग अलग, और सब में चॉकलेट ग्रीटिंग्स डाल देना। बस 3 चीज ही लेंगे क्या साहब आप? हाँ, मेरे पास पैसे इतने ही है, इसलिए आप दे दीजिए। ये लीजिए। मोहिनी, अनिका, आज तो फूलों की बिक्री बहुत हुई है, कल हमें जंगल से और फूल लेकर आने हैं, और ये लकड़ी वाला तोहफा भी खत्म हो रहा है, साथ ही केक भी बनाना पड़ेगा। दीदी आज रात को हम सारा काम खत्म कर लेंगे, कल प्रपोज डे है, ये सारा सामान वैलेंटाइन डे तक खूब बिकेगा। ये तो देख ही लिया होगा आपने, 1500 रुपए इतने समय में हमारे पास जमा हो चुके हैं, और आज की सेल तो 1000 की हुई है। हाँ, ऐसे ही पांचों जुगाड़ू बहू प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे और वैलेंटाइंस डे तक बहुत अलग अलग जुगाड़ से बनी चीजों को बेचती हैं। तभी एक लड़की रो रही होती है। क्या करूं, कैसे उसे मनाऊं, वो तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कुछ मदद करो। कैसे? प्यार वाली शायरी सुनाओ, अपने दिल की बात कहो, और हमने जो जुगाड़ू सामान तैयार किया है वैलेंटाइन डे का, उसे दे दो, देखना वो जरूर मानेगा। क्या सच में? इतना कहने पर पांचों जुगाड़ू बहू उसे वैलेंटाइन डे का सारा सामान एक बॉक्स में सुंदर सा सजाकर फ्री में दे देती हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने प्रेमी को मनाती है। दोनों मिल जाते हैं और अब वो घर पहुंचती है, जहां अपने पतियों को भी हाथ में गुलाब और चॉकलेट देकर कहती है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। माफ करना, हम पांचों भाई अपनी पत्नियों के लिए कुछ नहीं लाए। कोई बात नहीं, आप लो हम ले, एक ही बात है। हमें अपने पतियों से तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो वैलेंटाइन डे पर हमारे लिए कर दो, आई लव यू ही बोल दो। अरे मोरी मैया, अपनी सास के सामने ऐसी बातें करोगी क्या तुम? यहाँ पर सास अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, सभी हंसने लगते हैं। वैलेंटाइंस डे के महज 15 दिनों में ही 5 जुगाड़ू बहू ने काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिससे वो अपने घर की स्थिति संभाल लेती हैं। और कुछ समय बाद पांचों पति की तनख्वाह भी आ जाती है, जिससे पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए दिल्ली घूमने जाता है और मजे करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे जल्दी से दुकान खाली करो, 2 महीने से किराया नहीं दिया, मैंने दूसरा किराएदार ढूंढ लिया है। पर मालिक, मैं इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बस मेरी दुकान खाली करो। पिछले 2-3 महीनों से राजीव ने दुकान का किराया नहीं भरा था, जिस वजह से मालिक अपनी दुकान खाली करवा देता है और राजीव एक ठेले पर अपना सारा राशन का सामान लेकर अपने घर जाता है। आप राशन का सारा सामान घर में क्यों लेकर आ गए? और क्या करता पूजा, पिछले 2 महीने से सही से कमाई नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मैं दुकान का किराया नहीं चुका पाया और मालिक ने दुकान खाली करवा दी। कोई दूसरी दुकान भी नहीं मिल रही। सोच रहा हूँ जब तक दूसरी दुकान नहीं मिल जाती, घर में ही दुकान खोल लूं। अरे बेटा, हमारा छोटा सा घर है, इस घर में तू कैसे दुकान खोलेगा? हमें रहने में परेशानी होगी, बहू भी गर्भवती है। माँ जी, कुछ दिनों की बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। राजीव जी, आप घर में ही दुकान खोल लीजिए और सामान बेचिए, और जब आप दुकान देखने जाएंगे तो मैं घर में ही रहकर दुकान की देखभाल कर लिया करूंगी।
राजीव के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर में एक तरफ रसोई और एक तरफ दुकान खोल लेते हैं। और राजीव खुद भी नई दुकान की तलाश में बाहर जाता है तो वहीं आशा बीमार थी, जिस वजह से वो अपने एक छोटे से कोने में खाट पर आराम से पड़ी रहती है। और नंद राधा कॉलेज चली जाती है और पूजा अकेली घर का काम करके ग्राहकों का इंतजार में बैठी है। अरे बहू, तुमने भी घर में दुकान खोल ली, अच्छा किया। अब हमें राशन का सामान लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आंटी जी, ये दुकान तो बस कुछ ही दिन के लिए खोली है, जब तक राजीव जी को दूसरी दुकान नहीं मिल जाती। हाँ, ये भी ठीक है, पर घर में ही दुकान खोल लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा चलो, अब 2 किलो चीनी दे दो जल्दी से, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, और 2 पैकेट बिस्किट और 1 किलो नमकीन भी दे दो। पूजा उसे उसका सारा सामान देती है और वो औरत अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा खाना बना रही होती है तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और वो खांसने लगता है। अरे क्या बना रही हो? खास खास के सांस फूलने लगी है। मैं तो यहाँ 5 किलो आटा लेने आया था, पर लग रहा है कि मुझे अब बिना राशन लिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। माफ करना अंकल, भाभी खाना बना रही है। अब एक साइड रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान, हमें भी दिक्कत हो रही है। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपका आटा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी दो, वरना मैं तो खांस खांस के ही मर जाऊंगा। जब तक पूजा रसोई में खाना बनाती है तब तक दूसरी राधा दुकान में आई ग्राहक संभालती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, रात के 1 बजे कौन हो सकता है? बेटा, मैं तो कहती हूँ दरवाजा खोलने मत जा। जो भी है कुछ देर दरवाजे को पीट कर चला जाएगा। हमारे कोई रिश्तेदार इतनी रात को नहीं आते, और कोई आता भी है तो फोन करता है। पता नहीं कौन है ये जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है। एक तो जब से घर में राशन की दुकान खोली है तब से मैं सही से सो भी नहीं पाती। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं है, ऊपर से पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया नींद हराम करने के लिए। आशा के मना करने पर भी राजीव डरता हुआ दरवाजा खोलता है और देखता है कि 2 आदमी उसके सामने खड़े हैं। माफ करना भैया, रात के 1 बजे आपको परेशान कर रहा हूँ, पर आज मेरी भतीजी की शादी है और खाना कम पड़ गया है। इमरजेंसी के थोड़े चलते एक चावल का कट्टा दे दो। कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम आस पड़ोस के लोगों की रात में मदद नहीं करेंगे तो क्या फायदा मेरा घर में ही दुकान खोलने का। हाँ, रात के 1 बजे राजीव दुकान से ग्राहकों को एक आटे का कट्टा देता है। ये देख आशा और राधा राजीव से कहती हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग तो हमें रात में भी चैन से सोने नहीं देते। ये तो मजबूरी थी हमारी, जिस वजह से हमने घर में दुकान खोली, और ये लोग रात के 1 बजे आकर राशन मांग रहे हैं। हाँ भैया, अब तो आप बस जल्दी से दुकान देख ही लो। वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो मैं घर में रहकर दुकान नहीं संभाल पाऊंगी। अपने घर वालों को परेशान देख राजीव और परेशान हो जाता है और अगली सुबह 5 बजे उठकर ही दुकान ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। और राधा भी कॉलेज चली जाती है, जिस वजह से अकेली गर्भवती पूजा दुकान नहीं संभाल पाती। वो जैसे ही रसोई में खाना बनाने बैठती है तो कोई ना कोई आ जाता है राशन लेने, तो उसे बार बार उठकर सामान देना पड़ता है और इसी बीच उसका खाना जल जाता है। पूजा बहू, कुछ जलने की बदबू आ रही है, लगता है तेरा खाना जल गया। थोड़ा सा टाइम देना आप लोग, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, चूल्हे पर खाना रखा है। दुकान के बाहर ग्राहकों को छोड़ पूजा भागते हुए रसोई में जाती है और खाना चूल्हे से उतारकर खुद से कहती है, मैं अकेली क्या क्या करूँ। एक तरफ रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान पर ग्राहकों को देखती हूँ तो रसोई में खाना जल जाता है, और अगर रसोई संभालती हूँ तो ग्राहक चले जाते हैं। परेशान पूजा खाना उतारकर बाहर ग्राहक को संभालती है और अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए घर के बाहर चूल्हा बना लेती है और साथ में थोड़ा राशन बाहर भी रख लेती है ताकि उसे आसानी हो, और दोबारा से दोपहर का खाना बनाने लगती है। पर अब भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। अरे बहू, तुमने ये सही किया, दुकान के बाहर ही चूल्हा बना लिया। अब तुम दुकान भी संभाल पाओगी और खाना भी बना पाओगी। अच्छा, अब जल्दी से मुझे 5 किलो दाल दे दो। अरे, दाल तो अंदर रखी है, मैं अंदर से लेकर आती हूँ, आप थोड़ी देर रुकना। अब जैसे ही पूजा दाल देने के लिए दुकान के अंदर जाती है, इसी बीच कुत्ता आकर खाने में मुंह मार देता है। पूजा कैसे ही बाहर आती है तो कुत्ते को भगाती है। भाग भाग, हे भगवान, अब क्या करूं, सारा खाना झूठा कर दिया इस महेश कुत्ते ने। बहू, ये खाना अब तक खाने लायक नहीं रहा, तुम्हें दोबारा से बनाना होगा। मैं तो कहती हूँ दुकान बंद करके कुछ देर के लिए रसोई में बैठकर खाना बना लो, उसके बाद दुकान खोल लेना। क्या करूं आंटी,
अकेली हूँ। ननद कॉलेज गई है और आप तो जानती हैं कि मेरी सास कितनी बीमार है। पर आप शायद सही कह रही हैं। वैसे रोटी तो मैंने बना ली, बस सब्जी रहती है बनाने को। अब अंदर जाकर ही बनाना पड़ेगा। पूजा बात कर ही रही होती है कि तभी गाय आकर उसकी बनाई हुई रोटी भी मुंह में दबाकर ले जाती है। ये सब देखकर पूजा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और शाम को जब राजीव घर आता है तो पूजा सारी परेशानी अपने पति को बताती है। मैं समझ रहा हूँ पूजा, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। बस कुछ दिन की और बात है, मैं दुकान देख रहा हूँ। भैया जल्दी देखो, मैं तो कहती हूँ जहाँ आपको छोटी दुकान मिलती है वहीं अपनी दुकान शिफ्ट कर लो। घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, न खाने की जगह है न सोने की जगह। मेरे कपड़े भी नहीं मिलते। मैं कई बार कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती हूँ और घर में रहकर भाभी की भी मदद नहीं कर पा रही। आखिर मेरे एग्जाम तो चल रहे हैं कॉलेज के। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी दिक्कत होती है। कई बार तो मैं भी दुकान संभालने की कोशिश करती हूँ पर बार बार ग्राहक आते रहते हैं और तू तो जानता है मैं इतना चल फिर नहीं सकती। अपने घर वालों को परेशान देख राजीव भी परेशान हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा परेशान होकर राशन की दुकान बंद है का बोर्ड लगा देती है और घर में रहकर काम करती है और अपनी सास की सेवा करती है। और उस दिन राजीव घर जल्दी आता है और अपने घर वालों को खुशखबरी देता है। अरे पूजा, तुमने दुकान क्यों बंद कर रखी है? दुकान खोलो, आखिर इसी दुकान की कमाई से तो मुझे एक नई छोटी सी दुकान मिली है। तुम जानती हो वहाँ मेरी इकलौती राशन की दुकान होगी। मुझे उम्मीद है वहां मेरी अच्छी कमाई होगी, इसलिए एक दिन की और परेशानी झेल लो। अपने पति की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो दुकान बंद है का बोर्ड हटा देती है और अपने पति और नंद के साथ बैठ जाती है और सब लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई भैया आपने। सही कह रही हो राधा तुम। और जानती हो वहाँ का किराया भी बहुत कम है। अब मुझे लग रहा है कि मैं उस छोटी सी दुकान में अच्छे से कमाई कर पाऊंगा और घर चला पाऊंगा। बस आज की बात है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। सही बोला आपने। बस एक दिन की बात है, उसके बाद हमारी अलग दुकान होगी। फिर हम पहले की तरह ही आराम से रह पाएंगे। वो सब तो ठीक है पूजा, पर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। दोपहर को तुम सुबह ही मेरे लिए खाना बना देना। दुकान यहाँ से दूर है, सुबह खोलूंगा तो सीधा रात को ही दुकान बंद करके घर आ पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, अभी जो हम परेशानी झेल रहे हैं ये परेशानी तो उससे अच्छी है। इस तरह रात को ही राजीव अपने घर से राशन का सारा सामान अपनी नई दुकान में शिफ्ट करता है। वो एक पक्का इलाका था जहां उसकी दुकान अच्छी चलती है और बहुत जल्द वो अपने पुरानी दुकान के मालिक को भी दुकान का किराया दे देता है और छोटी सी दुकान में अच्छे से अपनी दुकान करके अपना परिवार चलाता है।